हूं नदीम सिद्दीकी, मैं टसन पाकिस्तान के साथ मौजूद हूँ कराची वाटर सर्विस बोर्ड के दफ्तर के बाहर। और यहाँ पर आज जनरल एम्प्लॉयज़ यूनियन के रहनुमा भी मौजूद हैं जो कि खालिद खान चेयरमैन हैं, और ये भी यहाँ पर कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं। यकीनन रेफरेंडम के हवाले से काफ़ी तमाम यूनियन जो है वो मुतहरिक हो चुकी हैं, और इनसे मालूम करना है कितनी हद तक कामयाबी आप हासिल कर लेंगे। कराची वाटर एंड सर्विस बोर्ड में जो 1.5 साल पहले रेफरेंडम होना था, यहाँ की ट्रेड यूनियनों की वजह से और यहाँ की कुछ मफाद परस्टोली की वजह से ये रेफरेंडम डिले होता रहा, और इससे यहाँ के मुलाजमीन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और मुस्तकिल जो है कि इसका लेबर डायरेक्टरेट के अंदर रुकावटें डालते रहे, वहाँ पे इसको डिले करते रहे, जिससे यहाँ के मेहनतकशों के अंदर एक जो है मायूसी की लहर दौड़ी। और फिर आखिरी में जाके CBA जो लेबर कोर्ट गई और वहाँ पे जाके उसने जो है इसको रुकवाने की कोशिश की, लेकिन खुदा का शुक्र है कि लेबर कोर्ट ने 8 तारीख को रेफरेंडम की डेट दी है। यकीनन ये एक बहुत बड़ा इदारा है, 20 कौमी असम्बली की सीटों पर इदारा है, इसके पोलिंग स्टेशन है, तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये एक बड़ा रेफरेंडम है जिसमें तकरीबन 9,000 के करीब जो है कि इसका लोग वोट देंगे। और इस बल्दियाती इंतखाब के ना होने की वजह से भी इस इदारे के अंदर जो मसाइल पैदा हुए हैं वो अपनी जगह पर हैं। यहाँ के मुलाजमीन को जो है कि इसका मुख्तलिफ यूसीओं के अंदर और मुख्तलिफ जगहों पर जिस तरह सियासी क़ुव्वतों ने मारा है और जिस तरीके से जुल्म किया है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर कोई सौदाकारी यूनियन नहीं थी और उनके साथ जुल्म होता रहा। इंशाअल्लाह कराची वाटर एंड सर्विस बोर्ड में 8 तारीख को होने वाले रेफरेंडम में जनरल एम्प्लॉयज़ यूनियन अपना रोल अदा करेगी। और अब अगर चाहे कोई भी जीते, लेकिन यह है कि एक CBA बननी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से हमारे रेफरेंडम में डिले होने से जो चार्टर डिमांड में देर होती है और कम से कम एक चार्टर डिमांड जो है कि इसका उसका नुकसान होता है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये होगी कि वाटर बोर्ड के अंदर एक बेहतर नतीजा है और बेहतर तरीके से जो है इदारे के अंदर CBA बने। कि जो आज हुआ, अभी आप सब तकरीबन तमाम लोग इनसे इंटरव्यू लेकर आ गए और आप ये समझ रहे हैं, देखें क्या हो रहा है। अगर काश ये जो ट्रेड यूनियंस हैं ये कोई अच्छा किरदार अदा करती सारी मिलके, तो ये हमारा रेफरेंडम 1.5 साल पहले हो चुका होता। लेकिन अब भी जो है ये कोर्ट का फैसला है, उम्मीद है कि 8 तारीख को रेफरेंडम हमारा हो जाएगा और जनरल एम्प्लॉयज़ यूनियन उसके अंदर बड़ी किरदार अदा करेगी। हमारे चेयरमैन साहब ने अपनी पॉलिसी बता दी आपको, और इंशाल्लाह हम भी अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। उम्दा में पकाएं और जी भर के खाएं।